वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जना आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक के अलावा इस बैंक को ये एहसास हासिल है कि ये मल्टीनेशनल बैंक भी है। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक भी है पाकिस्तान का और मल्टीनेशनल बैंक भी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान में आप ये अकाउंट खुलवाएंगे। उसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है मल्टीनेशनल बैंक भी है, मतलब पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेस मौजूद है। ठीक है, ये पाकिस्तान का बैंक नहीं है जैसे HBL, MCBL, UBL हो गया, या फिर अलाइड हो गया, बैंक अल अबीब हो गया, ये सारे पाकिस्तान के बैंक है। ठीक है, ये पाकिस्तान में है और उसके अलावा इन्होंने दूसरे बैंकों मुल्कों में ब्रांचेस खोली हुई। लेकिन ये जो बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इसको ये एजाज़ हासिल है कि ये बाहर का बैंक है और इसने पाकिस्तान में जो है अपना बिजनेस चलाया, मतलब बैंक ब्रांचेस जो बैंक जो है वो ओपन किया है। जनाब नाम आपने नोट कर ही लिया होगा, इजी सेवर अकाउंट। डिटेल्स में आपको मल्टीनेशनल की डिटेल्स में बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर यानी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इसको मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ठीक है, ये जो है बेसिकली इनका एक कैलकुलेटर है। और जनाब ये देखें, ये कैलकुलेटर इसमें मैंने 10 लाख रुपए की अमाउंट डाली है। ठीक है, और रेट आपको ऑलरेडी बता चुका, 20.50% का रेट है। ठीक है, 10 लाख रुपए की मैं अमाउंट डाला है मैंने, और मैंने कहा कि साल में इसका प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो 10 लाख पे जो है वो 2,05,000 का सालाना प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, मंथली प्रॉफिट की बात करूँगा तो 17,083 रुपये बन रहा है। ठीक है, इसमें अगर मैं एक ज़ीरो कम कर दूँ, ठीक है, मतलब 1 लाख पे ले आऊँ, तो जनाब ये देखें, आपको स्क्रीन पे देखें 1 लाख पे जो है वो साल का प्रॉफ़िट 20,500 बन रहा है। ठीक है, मंथली प्रॉफ़िट बन रहा है 1,708 रुपये और 6 महीने का प्रॉफ़िट 10,250 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो आपको स्क्रीन पे खुद ही दिख रहा है। मतलब ये है कि आपको किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कस्टमर हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की वेबसाइट पे जाएँ, ठीक है, अमाउंट अपनी मर्ज़ी का इनपुट करें, जो जो आपकी आपने अमाउंट इनपुट करना है। ठीक है, और उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट ये खुद कैलकुलेट करके बता देगा। देखिए ये होता है मल्टीनेशनल बैंक। ठीक है, मल्टीनेशनल बैंक जो आपको स्क्रीन पे ही सब कुछ करके बता रहा है। आपके पास 10,000 रुपये है तो आप खुद देख लेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 21 लाख है, वो खुद यहाँ पे अमाउंट मेंशन करते रहेंगे और मंथली प्रॉफिट आपको बताता रहेगा। ठीक है, तो जनाब इसको कहते हैं मल्टीनेशनल बैंक। लोकल बैंक तो क्या बोलूँ मैं, बहरहाल छोड़े, आगे की चलते जनाब। कैलकुलेटर मैंने आपको इसका दिखा दिया है। यहाँ पे आपने अमाउंट मेंशन करना है, यहाँ से एक मंथली प्रॉफिट देखना है, 6 महीने का प्रॉफिट देखना है, 1 साल का प्रॉफिट देखना है। इस पे क्लिक करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो खुद बताता रहेगा कि मंथली प्रॉफिट कितना मिलेगा, 6 महीने पे प्रॉफिट कितना बन रहा है और साल का प्रॉफिट कितना बन रहा है। ठीक है, आगे चलते जनाब और डिटेल्स देखते हैं इनकी। बेनिफिट्स की बात कर लें जनाब, बेनिफिट्स की बात कर लें तो प्रॉफिट रेट आपको पता है पर एनम जो है वो 20.50% का इंटरेस्ट रेट है इस अकाउंट पे। मंथली सेवर अकाउंट, बल्कि मंथली सेवर नहीं, इजी सेवर अकाउंट, सॉरी, इजी सेवर अकाउंट इसका प्रोडक्ट का नाम है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। ठीक है, अच्छा ये जो हम बात कर रहे थे सब, अभी हम देख रहे हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है, 20.50 का प्रॉफिट रेट है इसका। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, फ्री बिल पेड वाई ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, मतलब बिल वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, गैस का हो गया, पानी का, वो ऑनलाइन आप भर सकते हैं मतलब। ठीक है, अच्छा क्या 24 आवर्स एक्सेस टू योर फंड्स वाया ऑनलाइन बैंकिंग SCC मोबाइल ऐप। ठीक है, इस रिलेटेड मोबाइल ऐप के ज़रिए जो है वो 24 घंटे अपने अकाउंट में फंड्स में एक्सेस कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके ज़रिए जो है कुछ भी आप कर सकते हैं, मतलब किसी को पेमेंट भेजना मंगवाना वो 24 घंटे आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अकाउंट्स फ्यूचर्स की बात कर ले जनाब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, इंजॉय अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 20.50%। ठीक है, इस क्लियर है कि आप जो है वो 20.50 का जो है वो इंटरेस्ट रेट इंजॉय करें मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या प्रॉफिट पे आउट, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन डेली बैलेंसेस एंड पेड मंथली, मतलब डेली बेसिस पे जो आपका अकाउंट का बैलेंस होगा उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, हर महीने आपके अकाउंट को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब इस पे मुझे तो हमेशा वही अकाउंट पसंद होता है जिसका डेली बेसिस पे अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट हो और मंथली इसका प्रॉफिट मिल जाए आपको। अच्छा ई स्टेटमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एक्सेस ये भी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है,
अच्छा, ये सारी चीज़ें डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, ठीक है। तो जनाब ये जो है डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जनाब। सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी चाहिए, ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बिजली या गैस के बिल की कॉपी माँग रहे हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन लेटर या फिर जो इनकम प्रूफ है तब वो होता है, ठीक है। अदर वर्ड में, ईज़ी वर्ड्स में आपको समझा दूँ, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांच, किसी भी ब्रांच का विज़िट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ, ठीक है। और एक अदर सिंपल सा फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, उसको तो अब तमाम बैंक खुद ही फिलअप कर देते हैं, ब्रांच वाले खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने साइन करना होता है, ठीक है। बिल या गैस की कॉपी ले जाइए साथ ताकि एड्रेस वेरीफाई हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा एक अदर इनकम प्रूफ की ज़रूरत है, तो इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की वो कॉपी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ ना हो तो कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, तब अकाउंट खुल जाएगा। या इसके अलावा किसी के जो है वो आपका जो है किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने जनाब सेपरेशन स्कीम की तहत जॉब छोड़ी तो वो भी इस सेपरेशन स्कीम की कॉपी भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी के पेंशन आता तो पेंशन बिल की कॉपी भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी का घर या दुकान जो है रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट की जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी भी दे सकता है कि मंथली इसका इतना दुकानदार रेंट पे करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है। तो सारी चीज़ें इनकम प्रूफ में आती है, ठीक है। तो जनाब आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ब्रांच का विजिट करें, फॉर्म पे साइन कर दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखा दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दे दें, इनकम प्रूफ दे दें और गैस और बिल की बिजली की कॉपी दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो जनाब इस पे ज़कात भी लगेगा, ठीक है। नाम आपको बताता हूँ, ईज़ी सेवर अकाउंट, ठीक है। तो ये चूँकि सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी लगेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे, तो जो है जनाब ज़कात के ना कटने के लिए फॉर्म होता है CZ50 या फिर ज़कात अंडरटेकिंग। तो ज़कात अंडरटेकिंग का फॉर्म आप जमा करवा देंगे तो फिर आपका जो है वो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं विथहोल्डिंग टैक्स की, ठीक है। तो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे तो होता नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ नॉन फाइलर पर होता है, ठीक है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और नोट कीजिएगा जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप नॉन फाइलर हैं और कैश पैसे निकलवाते हैं, कैश की कंडीशन है, कैश पैसे निकलवाते हैं 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उस पे 1 लाख पे ₹600 के हिसाब से टैक्स काट लो, मतलब 0.6% के हिसाब से टैक्स काट दो, 1 लाख पे ₹600, ठीक है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांज़ैक्शन करें, कैश ट्रांज़ैक्शन, या फिर कैश की ट्रांज़ैक्शन ना करें। क्लियरिंग का चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, पे हो गया, पे ऑर्डर हो गया, बैंक का चेक हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया, इससे ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो फिर आप विथहोल्डिंग टैक्स आप पे नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप विथहोल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं और इनकम टैक्स से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अब बच जाता है जनाब ज़कात से कैसे बच सकते हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं। अब बच जाता है सिंपल हमारे पास इनकम टैक्स। तो जनाब इनकम टैक्स जो है वो उससे तो बच ही नहीं सकते, मतलब मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, फाइलर ने 15% इनकम टैक्स देना और नॉन फाइलर ने 30% इनकम टैक्स देना है, ठीक है। तो जनाब अभी हम चलते हैं, रेट तो मैं बता चुका, अभी चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं फाइलर को जो है ग्रॉस प्रॉफिट क्या मिलेगा मंथली, उस पे फाइलर को टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद फाइलर को जो नेट प्रॉफिट है वो कितना मिलेगा। इसी तरह हम देखेंगे कि नॉन फाइलर की बात करें कि नॉन फाइलर को ग्रॉस प्रॉफिट मंथली कितना मिल रहा है और उसके बाद उस पे टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद मंथली प्रॉफिट उसको क्या मिलेगा नॉन फाइलर पे, ठीक है। उसके बाद जो है हम ये भी देखेंगे अगर कोई शख्स इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेने में हासिल करने में कामयाब होता है तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, फाइलर को ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा। और इसी तरह नॉन फाइलर की बात करेंगे, नॉन फाइलर को ग्रॉस प्रॉफिट मंथली कितना मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद क्या मिलेगा, ठीक है। तो जनाब यहाँ से हम डायरेक्ट चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। जनाब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रेट है वो 20.50% का है, ठीक है। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट बनना है आपका सालाना ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 20,500, ठीक है। अगर आप और मंथली प्रॉफिट क्या बनेगा 1,708 ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 256 और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,452 का प्रॉफिट बन रहा है अगर आप फाइलर हैं तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, ठीक है। तो रेट है 20.50% का, सालाना प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है ग्रॉस 1,708। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 1,212 और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,196 का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। कि अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांच का विज़िट करते हैं और ब्रांच मैनेजर आपसे ये कहता है जनाब अगर आप 10 लाख रुपए रखते हैं तो आपको जो माहाना जो साल मंथली प्रॉफ़िट मिलेगा वो 17,800 रुपए मिलेगा, ठीक है? ये 17 साढ़े 17,000 रुपए मिलेगा, ये 16,000 मिलेगा, जो भी है व्हाटएवर इट इज़। और उसके बाद ब्रांच मैनेजर आपको ऑफ़र करता है कि अगर आप 1 साल तक अपने अकाउंट से ना प्रॉफ़िट निकलवाएँगे और ना ही जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएँगे, ना ही 10 लाख रुपए निकलवाएँगे और ना ही 1 साल तक जो 10 लाख पे प्रॉफ़िट आ रहा है, तो वो निकलवाएँगे। तो आपको प्रॉफ़िट जो है वो 20.50% नहीं मिलेगा, बल्कि मैं आपको प्रॉफ़िट 22.50% से भी ज़्यादा दिलवा दूँगा। तो जनाब इस प्रॉफ़िट को कहते हैं इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है? अब हम देखते हैं कि अगर कोई शख़्स इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो उसको क्या प्रॉफ़िट मिलेगा, उस पे टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफ़िट कितना मिलेगा? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि भाई अब क्या बातें कर रहे हो कि अगर हम प्रॉफ़िट भी नहीं निकलवाएँगे तो खाएँगे क्या? हमारी तो पूरी फ़ैमिली डिपेंड करती है, जब बैंक का प्रॉफ़िट आता है तो हमारे घर का खर्चा चलता है। तो जनाब हम यूट्यूबर्स हो गए, व्लॉगर हो गए, हमारा काम होता है आप लोगों को आइडिया देना, आप लोगों को बताना, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी। दूसरी बात ये कि 100% ऐसा नहीं है कि हर फ़ैमिली जो है वो जो बैंक के प्रॉफ़िट पे डिपेंडेंट है, ठीक है? बहुत सारी फ़ैमिली ऐसी है जो बैंक का प्रॉफ़िट रहता है वो भी बैंक में रहती है, बल्कि जो जॉब वगैरह करती है उससे भी जो सेविंग आ रही होती है वो भी बैंक में जमा कर रही थी और उसपे भी प्रॉफ़िट हासिल कर रही थी, ठीक है? तो जनाब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट, अगर आप हासिल में करने में कामयाब रहते हो तो आपका प्रॉफ़िट रेट बढ़ के मिलेगा, ठीक है? तो जनाब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और ये देखें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको प्रॉफ़िट जो है 20.50% के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा 22.54% के हिसाब से। एक नज़र इसकी कैलकुलेशन में भी डाल डाल लेते हैं, फिर बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो जनाब रेट बनेगा इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट का 22.54%, मतलब साल का मुनाफ़ा बन रहा है ₹22,540, ठीक है? अगर आप फाइलर हैं तो जो आपको अगर आप फाइलर हैं, ठीक है? तो सॉरी फाइलर की बात कर रहा हूँ, ₹22,540 का रेट बन रहा है और मंथली प्रॉफ़िट बन रहा है जनाब ₹1,878 का, ठीक है? अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है ₹282 और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे ₹1,596 का नेट प्रॉफ़िट बन रहा है, टैक्स काटने के बाद, ठीक है? नॉन फाइनल की बात कर ले तो रेट वही होगा 22.54%, ठीक है? साल का प्रॉफ़िट बन रहा है ₹22,540, मंथली ग्रॉस प्रॉफ़िट बन रहा है ₹1,878, ठीक है? अगर आप नॉन फाइनल है तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है ₹563 और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे ₹1,315 का मंथली प्रॉफ़िट मिलेगा नॉन फाइलर को। फाइलर का प्रॉफ़िट तो बहुत ही शानदार है, ठीक है? ₹1,878 मतलब ₹1,880 तकरीबन ₹1,900 भी आप इसको कह सकते हैं। तो ₹1,880 का मंथली प्रॉफ़िट बनेगा अगर आप इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब होते हैं। ₹1,878 का और इसपे 282 का टैक्स कटेगा और टैक्स वैक्स सारी चीज़ें काटने के बाद 1 लाख पे ₹1,596 का प्रॉफ़िट बन रहा है फाइलर का। तो जनाब डिटेल्स मैंने आपको बता दी, नाम आपके पास हमने रिपीट करने की कोशिश करूँगा। ईज़ी सेवर अकाउंट बहुत ही शानदार जो है वो प्रॉफ़िट रेट है और बैंक की तारीफ़ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बैंक की डिटेल्स मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। पाकिस्तान में किसी दौर में पाकिस्तान का नंबर 1 मल्टीनेशनल बैंक होता था, जब मुख्तलिफ बैंक होते थे पाकिस्तान में, अब तो तकरीबन मल्टीनेशनल बैंक जा चुके हैं। किसी दौर में बार्कलेस होता था, आरबीएस होता था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एबीएन एमरो होता था, एचएसबीसी होता था, ठीक है? सिटी बैंक हुआ करता था, बैंक ऑफ टोक्यो होता था और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था। अब तो तकरीबन बैंक जो है वो जा चुके हैं, बार्कलेस चला गया, एबीएन एमरो चला गया, उसके अलावा जो है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड चला गया, एचएसबीसी चला गया पाकिस्तान से, बैंक ऑफ टोक्यो चला गया, ठीक है? तकरीबन जो मल्टीनेशनल बैंक थे उन्होंने वाइंड अप करके बिज़नेस पाकिस्तान से चले गए। कुछ बैंक रह गए मल्टीनेशनल जिनमें एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड दिखता है हमें, एक जो है आपको सांबा कह लें, एक आप बैंक ऑफ इस्लामी कह लें, दुबई इस्लामी कह लें, ये बहुत बड़े-बड़े मल्टीनेशनल बैंक नहीं, जैसे दुबई इस्लामिक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बैंक नहीं, बैंक इस्लामी बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बैंक नहीं, सांबा बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बैंक नहीं, लेकिन बड़े-बड़े मल्टीनेशनल बैंक जो थे जैसे एचएसबीसी हो गया, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बैंक था, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है? या इसके अलावा बार्कलेस हो गया, आरबीएस हो गया, एबीएन एमरो हो गया, तो सारे बैंक जो है जा चुके हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड वो आज भी पाकिस्तान में कायम है और बहुत अच्छी तरीके से तरक्की भी कर रहा है और बिज़नेस को भी इनके पास भी बहुत है, ठीक है? तो जनाब
डिटेल्स मैं आपको दे चुका, प्रॉफिट भी बहुत शानदार है, ठीक है? और आपने खुद देखा है एक मल्टीनेशनल बैंक का काम करने का तरीका, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कैलकुलेटर मौजूद है, अपनी अमाउंट डालते रहें और मंथली प्रॉफिट चाहिए, 6 महीने पे चाहिए, 1 साल पे चाहिए, उस पे क्लिक कर दें और खुद ही आपको बताएगा आपकी अमाउंट इतनी तो आपका प्रॉफिट इतना बन रहा है, ठीक है? तो जनाब किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है, मल्टीनेशनल बैंक ने ऐसा अपना अपनी वेबसाइट बना दी है कि आप खुद ही अपनी अमाउंट इनपुट करें और आप खुद ही आपको पता चल जाएगा आपका प्रॉफ़िट कितना बना है, ठीक है? तो जब वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।